Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing very good. So today आज मेरे पास है आपका जो पेपर 1 है बीएड का, उसमें जो टॉपिक है, सबसे पहला ही टॉपिक है मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। मैंने ये सिलेबस से उठाया है, राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखा था मैंने बीएड में, उसका टॉपिक है ये। उसके अलावा आप बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीकॉम बीएड कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं एजुकेशन में, बीए कर रहे हैं एजुकेशन में, जहाँ भी आपको ये टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू इट। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव कवर करते हैं हम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आगे चलने से पहले, मेरा मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। तो अभी क्या करते करेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा जो भी बीएड से रिलेटेड आपका सिलेबस है ना, वो बहुत कुछ चैनल पे कवर कर चुका है। बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो आर टॉपिक इज़ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू फंडामेंटल कंसेप्ट। देखो ग्रोथ है ना, ग्रोथ हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है, हम कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो क्या है कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है? नहीं भाई, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आपको बीएड में आके बात पता चल रही है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो दो अलग चीज़ें, बहुत फंडामेंटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों के अलग मीनिंग हैं। तो अब क्या अलग मीनिंग है ये हम देखेंगे। तो अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करूं तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल फिजिकल साइज। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज ग्रोथ है, किसी के अंदर ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है किसी बच्चे की, वो हम कहेंगे क्या? ग्रोथ हो रही है। क्या है उसमें, क्या हुआ? आपकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। दो 2 फुट का बच्चा था, 3 फुट का हो गया, है ना। कितनी है वो बढ़ती जा रही है, मतलब क्वांटिटी, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में, है ना। न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर कोई चीज़ हो रही है उसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। और ग्रोथ यही होती है कि जब किसी इंडिविजुअल, कोई पर्सन है, कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा है, जब उसके फिज़िकल साइज़ में, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आने लगे तो हम उसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि हाइट बढ़ना हो गया, वेट बढ़ना हो गया, है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं? ग्रोथ कहलाते हैं। तो ग्रोथ क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, सेल मल्टीप्लाई हो रही है, आप बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, अ चाइल्ड ग्रोइंग टॉलर और गेनिंग वेट एज दे एज। ठीक है, एक बच्चा है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है उसकी, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी जो हाइट है, वेट है, वो बढ़ रहा है। तो वो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। अब यहीं पे इस बात को समझो कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखो डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ा, बहुत एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना। हमने सिर्फ ग्रोथ में क्या बात की कि आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया, दैट इज़ ओनली ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या है? क्वालिटेटिव चेंज आएगा, है ना। क्वालिटेटिव चेंज आएगा, मतलब आप 2 फुट के थे, ठीक है, उसके बाद आप 3 फुट के हुए। तो इसके अलावा भी तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए होंगे, एज के साथ बढ़ रहे हो ना। छोटा बच्चा होता है, कोई चीज़ पकड़ नहीं पाता, बड़ा होता है, पकड़ लेता है, बॉल को पकड़ लेता है ना, पेंसिल पकड़ना सीख जाता है। नर्सरी के बच्चे को कितनी दिक्कत होती है, लेकिन ग्रेजुअली वो पेंसिल पेंसिल पकड़ना सीख भी लेता है, और फिर उसके बाद उससे काम करना भी बहुत अच्छे से सीख लेता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंज आ रहे हैं, है ना। आप स्किल्स, बच्चा जो है स्किल्स गैदर कर रहा है, नॉलेज बढ़ा रहा है अपनी, उसके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। छोटा है बच्चा, एंग्री हो रहा है, अपनी मदर को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होता जा रहे हैं। इमोशनल कैपेसिटीज़ चेंज होती हैं। छोटा बच्चा रोता है, लेकिन बड़े होके हम समझ जाते हैं कि हमें हर बात के लिए रोना नहीं है। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि फिजिकल चेंज तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फिजिकल चेंज नहीं हो रहे। फिजिकल चेंज के साथ साथ साइकोलॉजिकल से चेंज भी हो रहे हैं, है ना, जहाँ पे आपका दिमाग भी डेवलप हो रहा है ना। आप ये भी देख रहे हैं कि सोशली मुझे लोगों से कैसे मिलना है, आपको इमोशनली कैसे हैंडल करनी है चीज़ों को। दिस इज़ डेवलपमेंट, है ना। अ चाइल्ड लर्निंग टू वॉक, है ना, 2 फुट का बच्चा है, इतना अच्छा नहीं चल पा रहा, 5 फुट का है, बहुत अच्छा चल पा रहा है ना। तो एक बच्चा सीख रहा है, चल कैसे सकता हूँ, बोल कैसे सकता हूँ, कैसे सोचना है, कैसे
बात करनी है एक दूसरे से, वही डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ इज़ जस्ट अ क्वांटिटेटिव चेंज। आपकी हाइट बढ़ी, आपका वेट बढ़ा, मैंने कह दिया ग्रोथ हुई। डेवलपमेंट हुआ, हाइट वेट के साथ आपकी स्किल्स भी चेंज हुई, आपने और ज़्यादा अपने आप को सोशलाइज करने का तरीका ढूंढ लिया कि किस तरीके से हम सोशलाइज कर सकते हैं। दैट इज़ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस हम देखते हैं। हाइट बढ़ी ना बढ़ी, 2 फुट का बच्चा है, नहीं बढ़ी हाइट, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर स्किल्स तो चेंज हुए, एज तो बढ़ी उसकी, है ना। 2 साल से बच्चा तो 5 साल का होगा ही, हाइट नहीं बढ़ी तो उसके अंदर वो डेवलपमेंट हम कहेंगे, वो ग्रोथ नहीं कहेंगे। दैट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने हमसे पूछा है, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये कंसिस्टेंट होते हैं सारे इंडिविजुअल में, लेकिन इनका जो रेट और पैटर्न है वो चेंज होता है, वो अलग होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। क्यों? जैसे किसी की हाइट जो है 10th क्लास में बढ़ गई, किसी की 6 में ही बढ़ गई, किसी की बढ़ी ही नहीं। तो वो क्या है कि बढ़ रही है हाइट, लेकिन टाइम हमें नहीं पता कि किस टाइम पे बढ़ेगी। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे इसको। गिव मी अ सेकेंड। या जो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल आता है ग्रोथ का, द वन नंबर इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना, वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस, जब बच्चा अपनी मदर की वूम में आया, कंसेप्शन से लेकर के अब जब तक उसकी डेथ होगी, तब तक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता ही रहेगा। दिस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आज रात को आप सोए 1 फुट के, सुबह उठे 5 फुट के, ऐसा नहीं है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो चेंजेस आते हैं। सो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि क्या है कि जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे, डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे हो रहा है ना। एक बच्चा है, वो ऐसा तो नहीं है कि कब बिल्कुल पहले बाबा बोलेगा, दादा बोलेगा, नाना बोलेगा, उसके बाद ही कंप्लीट सेंटेंस बनाना शुरू करेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे होगा? पहले गले से वो आवाज़ निकालेगा, फिर वर्ड्स को बनाएगा, उसके बाद जाके बोलेगा। तो ये क्या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। फिर उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलेगा, फिर एसेज लिखेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो पहला प्रिंसिपल हमारा हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, दैट इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी के अंदर हो रही है तो वो कंटिन्यूअस हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में हो रही है, एकदम से हो गई, नहीं, ये हर वक्त चल रही है। इस वक्त आप बैठे हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, राइट। वो चल रही है, वो रुकी नहीं है। ठीक है, देन सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियलिटी मतलब एक चीज़ होगी, फिर सेकंड चीज़ होगी, फिर थर्ड चीज़ होगी। मतलब डेवलपमेंट जब आप देखेंगे ना, तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है उसको फॉलो करता है ना। जैसे कि आप देखो कि फिज़िकल डेवलपमेंट जो है चाइल्ड का कैसे होता है। पहले एक बच्चा क्या होता है, अपने बेड पे घूमना शुरू करता है, उसके बाद क्रॉल करता है ना, घुटने चलता है, और उसके बाद लर्न करता है कि वो उसे पैदल कैसे चलना है ना। ऐसा नहीं है कि बेड पे से खड़े होकर सीधे उसने चलना शुरू कर दिया, नहीं, सीक्वेंस है। पहले वो बेड पे मूवमेंट करना शुरू करेगा, फिर घुटने चलेगा, और फिर और वॉक करना शुरू कर देगा, है ना। और सेकेंडरी थिंग, एक बच्चा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसी तरीके से होता है। कॉग्निटिव का मतलब क्या है कि जैसे कि पहले वो किसी चीज़ को पहचान नहीं रहा, 2 महीने का बच्चा कुछ नहीं पहन रहा, लेकिन जैसे जैसे टाइम हो रहा है वो चीज़ों को पहचान रहा है, वो अपनी मदर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, वो अपने फादर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है ना। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट उसको समझ में आ रहा है। उसको आप खाना खिला रहे हो, वो किसी खाने को नहीं खा रहा है, किसी को खा रहा है। शुरुआत में आप उसे जो खिला रहे हैं वो खा रहा है, लेकिन फिर उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो गई हैं। तो क्या हुआ है कि वो बच्चा जो है कुछ भी खा रहा है, वो अब ये भी कर रहा है, नहीं मुझे अब नहीं खाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है शुरुआत से ही उसने कह दिया नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, नहीं, वो एक सीक्वेंस है। धीरे धीरे टेस्ट बड्स डेवलप होती हैं और उसके साथ ये चीज़ें होती हैं। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग है। हमारी जो नई पॉलिसी आई है, इवन तीनों पॉलिसी इस बात की बात करती हैं, ठीक है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हर चाइल्ड जो है वो डिफरेंट है और हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑल दो जो सीक्वेंस है, हम कह रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक कंसिस्टेंट है। मैंने अभी कहा कि एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कैच है। जैसे कि
इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक बच्चा है, हर बच्चे की जेनेटिक्स जो है अलग है, हर किसी के पेरेंट्स अलग हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनका कल्चर अलग है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ना, इनके अंदर ये तीनों फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एक बच्चा है वो 10 महीने का चलना शुरू कर देता है, लेकिन दूसरा है वो 15 महीने तक भी नहीं चल पा रहा है ना, लेकिन दोनों नॉर्मल है, दोनों ने सीक्वेंस तो वही फॉलो किया, पहले घुटने चले और उसके बाद सीधे वॉक किया, है ना। तो क्या है कि इंडिविजुअल, हर बच्चा अलग है, कोई 10 महीने पे चलेगा, कोई 12 महीने पे चलेगा, कोई 14 महीने पे चलेगा, लेकिन चलेगा, है ना। तो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, लेकिन हर बच्चा अलग है, कोई जल्दी बोलना शुरू कर रहा है, कोई लेट बोलना शुरू कर रहा है। तो दिस इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। कोई बहुत अच्छा मैथ्स में है, कोई बहुत अच्छा मैथ्स में नहीं है, कोई बहुत अच्छा फिजिक्स में है, फिजिक्स में नहीं है, किसी को एसएसटी पसंद है, किसी को साइंस पसंद है। ठीक है, पढ़ रहा है, हर बच्चा एग्जाम दे रहा है, लेकिन दिस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइसेस, क्योंकि हर बच्चा अलग है। और इस पे किस किस फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहता है, जेनेटिक्स, पहले तो आपकी जीन्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इस मामले में, एंड देन एनवायरनमेंट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट जो है ना किसी बच्चे का बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है चीज़ों में। जैसे कि कोई बच्चा है, एक बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से आता है, बहुत रिच है ना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो तुरंत ले पा रहा है ना, तो उसके एनवायरनमेंट में उसको चीज़ें करने में, लाइफ में उसकी स्ट्रगल्स कम है, काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा है काफ़ी पुअर फैमिली से आ रहा है, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी टफ़ हैं, है ना, उसे हर चीज़ को लेने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इसकी वजह से उन लोगों की जो कैपेसिटीज़ हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता हुआ हम देखते हैं। ठीक है, अदर वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, है ना। तो डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक जाता है। एक बच्चा है, पहले बड़ी बॉल पकड़ना शुरू करता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे काम करना शुरू करता है, पेंसिल बाद में पकड़ना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि पहले एक आप जनरल चीज़ सीखते हैं और उसके बाद आप स्पेसिफिक पे पहुंचते हैं, है ना। पहले बच्चा ब्रॉड मूवमेंट्स करता है, ब्रॉड मूवमेंट्स मतलब बड़ी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे मोर टारगेटेड चीज़ों के ऊपर वो आता है ना। तो गिव मी अ सेकेंड, ओके, या, है ना। तो एग्जाम्पल है कि अगर हम देखें कि एक इन्फेंट जो है, एक छोटा बच्चा है, वो पहले क्या है, एक बड़े बड़े हाथों को चलाएगा, पेंसिल को लेके दीवारों पे चलाएगा, है ना, उसके बाद कॉपी पे लिखना सीखता है ना। छोटे काम करना बाद में सीखता है, पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखता है। तो वही क्या है, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, वो आगे हम लेसन में देखेंगे। तो यही है कि प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंसिएशन है। तो डेवलपमेंट क्या है, प्रोसीड करता है कहाँ से, जनरल से एंड स्पेसिफिक साइड में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इनके जो फंक्शंस हैं ये मोर इंटीग्रेटेड और मोर कोऑर्डिनेटेड हो पाते हैं, है ना। 1 साल का बच्चा वो काम नहीं कर पाता जो 10 साल का बच्चा कर पाता है ना। हैंड आई का कोऑर्डिनेशन, पहले बच्चा छोटा है तो वो सोच कुछ रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा उस चीज़ को, है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसका जो विज़न है और जो मोटर स्किल्स हैं, दोनों के दोनों एक साथ काम कर पाते हैं, है ना। हैंड आई का कोऑर्डिनेशन उनका बैठ पाता है, शुरुआत में नहीं बैठ पाता, बच्चा पकड़ रहा है, नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो चीज़ों को पकड़ पा रहा है ना। जो वो सोच रहा है उस काम को कर पा रहा है, लेकिन जब बहुत छोटा बच्चा है तब वो उस काम को नहीं कर पाता। तो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि आपका दिमाग और आपके जो हाथ हैं वो दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोसेडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड्स। देखो ये जो है ना, सिफेलोसेडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि सीटेट का आप एग्जाम दोगे, यूपी टेट का दोगे, कोई भी दोगे, इसमें से क्वेश्चन मैंडेट है, आना ही आना है। ठीक है, तो देखो सिफेलोसाइडल का मतलब ये होता है कि किसी के अंदर कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो वो हेड से फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक छोटा बच्चा जो है वो अपने सर को संभालना सीखता है, फिर नेक की मसल्स को, उसके बाद हाथों को, और फिर पैरों को, सबसे लास्ट में क्या होता है, पैरों पे चलना शुरू करता है ना। सो दिस इज सिफेलोसेडल। सिफेलोसेडल मतलब कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट, हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है ना, वो किस उसमें हो रहा है, वो पहले हेड का होगा, फिर उसकी और बॉडी का होगा, फिर नीचे की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, जबकि प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड जो है वो कहता है कि जो बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है वो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि पहले जो है वो बच्चा कंट्रोल अपने टोर्सो का करना सीखेगा, अपने हाथ और पैर से अपने टोर्सो को करना सीखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि बच्चा अपने शोल्डर्स को
कंट्रोल करना सीख रहा है और उसके बाद उसकी एबिलिटी जो है अपने हाथों को चलाने की हो रही है। समझो इस बात को। सेफेलोसेडल का मतलब ये था कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो हेड में पहले हो रहा है, उसके बाद नीचे की बॉडी में हो रहा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का ये है कि सबसे पहले बॉडी का सेंटर जो है ना, जो आपका टोर्सो है, उस बच्चा पहले उसको संभालता है, उसके बाद आउटवर्ड फंक्शंस को संभालता है ना। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है कि पहले आपने कंधे संभाले, उसके बाद आप अपने हाथ संभालोगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले हाथ संभाल रहा है फिर कंधे संभाल रहा है, नहीं। बैलेंस कहाँ से बन रहा है? शोल्डर से बन रहा है, तो पहले वो शोल्डर को संभाल रहा है। ठीक है, तो दिस इज सेफेलोसेडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अभी भी इसमें अगर दिक्कत है, राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पीरियड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टेन पीरियड्स मतलब बहुत सारा टाइम ना लोगों की लाइफ में ऐसा आता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है, हर कोई फेस करता है ना, और उसकी वजह से वो एक एनवायरनमेंट फैक्टर होता है, और उसकी वजह से डेवलपमेंट्स जो हैं वो काफ़ी रुक जाते हैं, है ना। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हैज़ अ क्रिटिकल पीरियड इन अर्ली चाइल्डहुड वेयर चिल्ड्रन आर मोस्ट रिसेप्टिव टू लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, तो जो क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं मतलब एक ऐसा टाइम होता है आपको बच्चों को उसी टाइम पे वो चीज़ें सिखानी है। बड़े होने के बाद चीज़ें सीखना काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं जितना कि आप छोटे पे उनको सिखा सकते हो। दिस इज़ क्रिटिकल पीरियड, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, एक बहुत सेंसिटिव टाइम, जहाँ पर एक बच्चा एक कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकता है, और वही चीज़ें वो बाद में अगर सीखेगा तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, देन दिस इज लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस, है ना। डेवलपमेंट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव हो रहा है, सोशल हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, ये सब इंटर रिलेटेड हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, है ना। अगर एक चीज़ में बदलाव आएगा तो दूसरे के ऊपर बदलाव ज़रूर आएगा। एक चाइल्ड है इमोशनली बहुत वीक है, एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं उसको, तो वो किसके ऊपर, वो उसके सोशल बिहेवियर के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, है ना। वो समाज में अच्छे से बात नहीं कर पा रहा, है ना, वो गुस्से में है, वो लर्न नहीं कर पा रहा चीज़ों को, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस में भी दिक्कत आ रही है। तो एक चाइल्ड की जो इमोशनल सिक्योरिटी है ना वो बहुत ज़रूरी है उसकी सोशल इंटरेक्शन के लिए, उसके कॉग्निटिव लर्निंग के लिए। मतलब समझ लो एक बार और, अगर नहीं आया समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड मतलब का ये है कि बच्चे के अंदर जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी में हाइट वेट बढ़ रहा है तो सिर्फ हाइट वेट बढ़ रहा है, इधर आपका दिमाग अलग डेवलप कर रहा है, सोशल बिहेवियर आप अलग लर्न कर रहे हो, नहीं, दिस इज़ नॉट डन। क्या होता है, आपका दिमाग चल रहा है, आपके हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, है ना। आपकी हाइट कम रह गई तो कभी कभी आपको सोशल फोबिया हो जाता है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मैं अच्छा नहीं लग रहा। आपका वेट ज़्यादा हो गया, आपको एक लोग आपको बुली कर रहे हैं, या फिर आपको अपने अंदर से ये चीज़ आ गई है कि आई एम नॉट लुकिंग दैट गुड, तो क्या होगा उस वक्त पे, क्या होता है उस वक्त पे, आप अपना जो समाज में आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो वन थिंग इज़ डिपेंडेंट टू अनदर, इट दिस इज़ ऑल इज़ interdependent to each other. Uh, no one is going no one is going in isolation. Okay, then we have, अगर कंक्लूड कर दूं अब मैं आपके लिए इसको, तो यही है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कोई बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, दिस इज़ एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना। और इन प्रिंसिपल्स को समझना हमारे लिए, क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बीएड में, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि बच्चा इस वक्त पे इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वाई इज़ ही डूइंग दिस थिंग। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स को जब आप समझ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। और ये जो नॉलेज है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एजुकेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल आते हैं बच्चे, वहाँ सीखते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक बच्चे के अंदर हेल्दी डेवलपमेंट हो पाए, चाइल्ड में, एडोलेसेंट में जो है वो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो है वो हो पाए। ठीक है, so this is all from my side for this lesson. If you like this video, do like this video and share to others. और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, let me know in the comment section. तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।